विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और मैं समझता हूँ विपक्ष विजिल ब्लोअर। आज हम लोग कभी नहीं कहे, विपक्ष कभी नहीं कह रहा है कि आप जो बांग्लादेश के वो वोट दें, म्यांमार के वो वोट दें, लेकिन जो टाइमिंग है, आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है और जो समय है वो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, लगातार पूरा हफ्ता जो है मानसून सत्र का पहला हफ्ता एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, उनका एक बड़ा बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार कह रहा था कि फर्जी वोटर हैं। अब जब चुनाव आयोग फर्जी वोटर की जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है, तो विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई घुसपैठिया फिर थोड़ी वोट देगा? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और मैं समझता हूँ विपक्ष विजिल ब्लोअर का काम कर रही है। और जहाँ तक चुनाव आयोग का ताल्लुकात है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित भी है, संरक्षित भी है और पोषित भी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ये लगातार जो टाइमिंग की बात है, क्योंकि जो बिहार में अभी बारिश का मौसम है, फ्लड का मौसम है, और जो बीएलओ जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, ना वो पावती रसीद दे रहे हैं, ना कोई डेटा वो फीड कर पा रहे हैं, सर्वर अलग डाउन रहता है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज हम लोग कभी नहीं कहे, विपक्ष कभी नहीं कह रहा है कि आप जो बांग्लादेश के वो वोट दें, म्यांमार के वो वोट दें, लेकिन जो टाइमिंग है, आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है और जो समय है वो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। दूसरी बात ये बताएं, जो इन्होंने जिन बातों को कहा है, क्या चुनाव आयोग इतना प्रॉम्प्ट हो गया है कि जो महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी जिन बातों को कहा उसके बारे में उन्होंने कोई डेटा दिया नहीं, और अपने जो चुनाव के जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें उन्होंने संशोधन ले आया कि वीडियो फुटेज हम दे नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने किया। और आज एक साल के अंदर क्या आपको लगता कि 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई? और तो और अगर ये सत्ता पक्ष और रविशंकर जी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, म्यांमार से लोग आए हैं, भूटान से लोग आए हैं, तो क्या सत्ता तो उनकी है, डबल इंजन की सरकार है? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार सक्षम नहीं है कि जो घुसपैठिए जो हैं अवैध तरीके से यहाँ रहें उन पे कार्रवाई करें? और मैं तो आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देता हूँ कि जो लोग अवैध तरीके से है उनको आपने रखा कहाँ है, उनको आपने कहाँ डिटेन किया है, उनकी संख्या कहाँ है? सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में अब चिराग पासवान जो है उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैंने ऐसी सरकार को समर्थन दे रखा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सत्य है वो हमेशा रहता है, और चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, सहयोगी हैं। उन्होंने इन बातों कहा तो मैं समझता हूँ विपक्ष पे आरोप लगता है कि वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सहयोगी हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग, वो अगर कह रहे हैं तो इस बात की सत्यता मैं समझता हूँ कि वो स्वाभाविक है। और आज भी जिस प्रकार दिन दहाड़े लगातार जो हत्याएं हो रही है, जो अपहरण भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर लोग हत्याएं कर रहे हैं, तो इसके बारे में सरकार को मैं समझता हूँ और मोदी जी के मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, कोई आलोचना नहीं हो रही है, कोई संज्ञान में नहीं ली जा रही है। ये उससे ज़्यादा दुखद स्थिति है। क्या एक होता है कि लोग कहावत है कि किनके भरोसे बिहार चल रही है, क्या सत्ता सरकार अक्षम साबित हो गई है? मैंने इसलिए कहा कि अगर घुसपैठिए हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ इतने हैं, चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है तो या तो वहाँ अक्षम है अब पूरी तरह से, और आज अगर चिराग पासवान जी कह रहे हैं इसका मतलब सरकार ना प्रशासन चलाने में सक्षम है, ना घुसपैठी रोकने में सक्षम है, और इसलिए तो वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से उनके बैसाखी से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इस हफ्ते चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 28 तारीख का दिन तय हुआ है, 16 घंटे राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होगी। क्या लग रहा है अगले हफ्ते चर्चा सुचारू रूप से चल पाएगी? देखिए, ये प्रश्न तो आपको सत्ता पक्ष से करना चाहिए। नहीं, वो लोग फिर आप पर आरोप लगा नहीं, उनके आरोप प्रत्यारोप की बात है, जिम्मेवारी की बात है। सत्ता पक्ष को संवेदनशील होना चाहिए, सत्ता पक्ष को फ्लैक्सिबल होना चाहिए। और मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि इनकी जिम्मेवारी क्यों बनती है
आपने देखा होगा पहलगांव घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। पहलगांव घटना के बाद दो हमारे लीडर, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, दोनों विदेश में थे। इस घटना के बाद दोनों वापस आए। राहुल गांधी जी पूरी संवेदनशीलता दिखलाते साथ नागरिकों की सुरक्षा को अपने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को उन्होंने सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए वो विक्टिम से मिलने के लिए, जो उनके फैमिली से विक्टिम की फैमिली है, वो कश्मीर जाते हैं। मोदी जी कहाँ जाते हैं? चुनाव प्रचार में जाते हैं। तो ये तो उनके देश के प्रति और लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता क्या है, ये सामने परिलक्षित थी। हम लोगों ने ये विशेष घटना, विशेष ये बातें आई है, हमने विशेष सत्र की मांग की है। विशेष सत्र की मांग की 22 अप्रैल को घटना होती है। आप 21 जुलाई से 3 महीने बाद अब सदन चलाते हैं। सदन चलाने के बाद भी 267 के तहत हमने चर्चा की मांग की, आप उसे इनकार कर जाते हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नदारत होते हैं और चर्चा में शामिल होंगे कि नहीं, ये भी अब हमें बतलाया नहीं जाता है। तो हमारी गलती क्या है कि राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में बात करना, आतंकवादी की घटना के बारे में बात करना, विदेश नीति के बारे में बात करना। अगर हम इनके बारे में बात करना चाहते हैं तो विपक्ष कहते आप हंगामा कर रहे हैं। हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम समझते गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।